जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। फोन काहे नहीं खिलावत? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर बिना पहुंच के बाहर है। पता ना चंद्रकांत की तबीयत कैसन हुई। हाँ माँ बोला। ए बेटा पहले तो ये बतावा कि तार तबीयत कैसन बा? हाँ माँ हम एकदम ठीक हो गए बानी। ई त तहरा बातें से लागता कि तोहर तबीयत ठीक बा। डॉक्टर का कहले? पूछो ना अम्मा, असल में हम बारिश में भीग गई, जुकाम हो गया रहे, यही कारण शायद तबीयत खराब हो गई रहे। ए बेटा ऐसे लापरवाही मत करा। जाना तारा बचपने से जब तू बारिश में भीगल नु तहरा सर्दी जुकाम हो जाला। अम्मा छोड़ा ये सब बात, तू बतावा तू कैसन बाड़ू? एगो माई अपना बेटा के बिना कैसे रही? बेटा दर दर ठोकर खाई तब माई की आंख में नींद आई। ए बेटा जाना तारा तारा पटना ले आवे के उपाय होता। अरे ये आश्चर्य कैसे होता? ऐसे मत बोला, हमरा पर का गुजरता ये हम तारा के कैसे बताई। अच्छा सुना, तारा कोर्ट में सरेंडर करे के बा। सरेंडर? तू का है? अगर सरेंडर ही करावे के रहे तो हमारा के भागला के का जरूरत रहे? ए बेटा तोहर पापा एगो बड़का वकील से बात कैले बड़न आ उहे वकील सलाह देले बड़न सरेंडर करे के। आ सरेंडर के साथ साथ तहर जमानत भी हो जाएगी। ठीक बा अम्मा, लेकिन तनी ध्यान से। हाँ वकील सब ना पैसा लेके झूठ साच बोलत रहेलन, कहेलन कुछ और करेलन कुछ। अरे ना बेटा ये वैसा नहीं खन, ये बहुत बड़का वकील हवन, इनका नाम कृष्णा प्रसाद है। अरे हाँ ये तो काफी नामी वकील बाड़न, इनकरा बारे में तो मशहूर बा कि आज तक कोनो केस नहीं के हारलन। देखा अभी वकील साहब तेरा केस के स्टडी करत तरन, अब कब सरेंडर करे के बा ये हम तरह के फोन करके बताई। ठीक बानू? अच्छा बेटा तनी अपन तबीयत पर ध्यान दिया। ठीक बानू? ठीक बा अम्मा। अच्छा ठीक बा, हम रखा तनी। भैया आप तो खुश हो जाइए। हाँ भैया आंटी ने तो अच्छी खबर सुनाई है। लेकिन भैया जिस काम के लिए हम लोग डॉक्टर को अगवा किए थे अब वो काम तो अंकल जी खुद ही करवा रहे हैं। अरे साला ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जमानत हो जाने से केस रफा दफा नहीं हो जाएगा, तो चलता रहेगा ना। वकील साहब केस स्टडी कर लिए हैं ना? जी हाँ, वो तो मैं अच्छी तरह स्टडी कर लिया। पहले भी मैंने आपसे कहा था और अभी भी कहता हूं कि चंद्रकांत को कोर्ट में सरेंडर करवा दीजिए, इसके अलावा अभी कोई रास्ता नहीं। देखिए ज्यादा भागेंगे तो केस और भी खराब हो जाएगा। लेकिन अंतरिम जमानत तो हो जाएगा ना? हाँ सर वो तो हो ही जाएगी। मैं केस की पैरवी कुछ इस तरह करूंगा कि जज के सामने जमानत के अलावा और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। देख लीजिएगा वकील साहब, हमको ज्यादा चिंता चंद्रकांत की मां को लेकर। अरे वो तो सरेंडर को लेकर भी तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल में उसको मना है। अगर जमानत नहीं हुई और चंद्रकांत जेल चला गया तो वो टूट जाएगी। देखिए सर, हर वकील अपना पक्ष मजबूती से ही रखता है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां क्या होती हैं ये भी तो कहा नहीं जा सकता है। अब मान लीजिए कि जज साहब का मूड खराब हो गया तो क्या कर लेंगे। लेकिन सर एक बात और, इस सरेंडर की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आपके बहुत दुश्मन हैं। हमारे, आपके और चंद्रकांत की मां के अलावा इस सरेंडर के बारे में कोई नहीं जानता। हम उसे इस तरह बुलाएंगे कि किसी को भी भनक नहीं लगेगी। देखिए सर, इस केस का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि इस केस में कोई मरा है। हमारा तर्क ये होगा कि संजय चंद्रकांत को गोली मारना चाहता था, सीना चलती हुई, गोली चली और प्रभात को लग गई।
हमारा तर्क ये होगा कि संजय चंद्रकांत को गोली मारना चाहता था, छीना-झपटी हुई, गोली चली और प्रभात को लग गई। और जहां तक आर्म्स एक्ट का सवाल है तो हम ये कहेंगे कि जिस कट्टे से गोली चली वो चंद्रकांत की थी ही नहीं, और वो कट्टा जो संजय यादव के हाथ में वो उसी की है। मतलब कि आप संदेह का लाभ चंद्रकांत को दिलाना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब ये केस कोर्ट में रखा जाएगा तो और भी नई नई दलीलें आएंगी। एक दलील ये होगी कि इस केस को इतने दिनों के बाद क्यों खोला जा रहा है। फिर ये भी होगा कि जब गोली चली तो एफआईआर में क्या था, और फिर इस केस को किसने वापस लिया, ये सब पूछी जाएगी। लेकिन वकील साहब, विरोधी पक्ष के पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। और तो हमारे पास भी है कि संजय यादव ने गोली चलाई। तो ठीक है, आपको जैसा लगता है आप वैसा करिए। लेकिन याद रखिए, कल 11 बजे चंद्रकांत कोर्ट के पिछली वाले गेट पर आएंगे। मैं उनसे वहीं पे मिलूंगा। नमस्कार। प्रणाम। अच्छा, वकील कृष्णा बाबू मणिकांत के घर से निकलन? हाँ, एक बात एकर मतलब ई भइल मणिकांत अपन बेटा के जमानत खातिर वकील साहब के बुलवले रहे। केस लड़े खातिर जमानत के जरूरत पड़ी, हम उस जमानत होके ना देखो। हाँ, एसपी के फोन लगाओ। जी। हेलो एसपी साहब। हाँ जी, हम गज्जन दादा के यहाँ से रघु बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जी, दत्ता आपसे बात करेंगे। एक मिनट। हेलो। हाँ गज्जन जी बोलिए, कैसे याद किया? एसपी साहब, क्या समाचार बा? समाचार तो ठीक है, अपना बताइए, क्या खबर है? अरे कोर्ट के आसपास पुलिस की निगरानी रखवाई। अच्छा, कोई मुजरिम आने वाला है क्या? मणिकांत के बेटा चंद्रकांत आवे वाला बा। आपको कैसे पता चला? अरे हम कहत बनी ना, तू जमानत करवावे खातिर कोर्ट में जरूर हाजिर हो। ठीक। अब हम देखा तानी कि मणिकांत अपन बेटा के कैसे बचावता रे। दादा, अगर चंद्रकांतवा केहू तरह कोर्ट में पहुंच गई और अपन जमानत करवा लेलस तब, ताकि कृष्णा बाबू तब पटना का बड़ा मशहूर वकील हवन। तू अगर कोर्ट पहुंच भी गई तो ओकर 200 रुपये बा ना। हेलो प्रिया। हाँ ना, बैठो। हाँ। और बताओ कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। अंकल आंटी नहीं दिख रहे, कहीं बाहर गए क्या? नहीं नहीं, घर में ही है ना, बुलाती हूँ। मम्मी, पापा। अरे राहुल बेटा, नमस्ते आंटी। खुश रहो। और बताओ, तुम्हारी मम्मी और नाना जी कैसे हैं? सब बढ़िया आंटी। और बहुत दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो सोचे कि आज आपसे मिल के आ जाते। चलो अच्छा किया तुम आ गए। और तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लेके आती अरे नहीं मम्मी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। ठीक। और बताओ राहुल, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया आंटी। अरे राहुल बेटा, तुम कब आए? नमस्ते अंकल, बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा। बेटा, तुम्हारी मम्मी का काम कैसे चल रहा है? ठीक ही चल रहा है आंटी, और अभी तो उनके ऊपर काम की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि दिन रात बिजी रहते। और अभी तो वो माँ कम जिलाधिकारी ज्यादा लगती है। बेटा, सरकारी काम ऐसा ही होता है, और जिले भर की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर ही है। हाँ आंटी। क्या बात है अंकल,
आज आप बहुत चुप हैं। क्या बात है अंकल, आज आप बहुत चुप हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों अंकल, लेकिन आज कुछ अजीब लग रहा है। कहीं हम गलत समय पर तो नहीं आ गए? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज आप दोनों के चेहरे पर हमें वो खुशी दिखाई नहीं पड़ रही जो पहले आप लोगों के चेहरे पर हुआ करती थी। कहीं आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं। देखिए, अगर आप लोग हमें अपना समझते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स आप सब हमसे शेयर कर सकते हैं, है ना अंकल? देखो बेटा, प्रिया के लिए हमने एक लड़का पसंद किया है और हम चाहते हैं ये रिश्ता वहां हो जाए, लेकिन तुम्हारी आंटी इसके पक्ष में नहीं है। प्रिया भी अपना करियर बनाने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। अच्छा, तो इस कारण आप दोनों खुल के आपस में बात नहीं कर रहे हैं? अब तुम ही बताओ बेटा, हम क्या कोई गलत बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल। अब आप अपनी जगह सही सोच रहे हैं, लेकिन प्रिया और आंटी भी अपनी जगह पर सही हैं। नहीं नहीं बेटा, ये जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, हम ही सिर्फ गलत हैं। और नहीं तो क्या। प्लीज अंकल आंटी, आप लोग आपस में लड़िए मत। आप दोनों का नजरिया अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन अंकल मेरा सोचना है कि प्रिया जो भी कुछ करना चाहती है आप उसे करने दीजिए। और वैसे भी वो इस घर में कितने दिन के मेहमान हैं, एक न एक दिन तो उसे विदा होना ही है। देखो बेटा, किस्मत से ऐसा रिश्ता मिला है, आगे पता नहीं फिर क्या हो। अंकल, जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं, क्या पता प्रिया कुछ बन जाए तो उससे भी अच्छा लड़का उसे मिल जाए। बात तो तुम्हारी सही है, पर अंकल अगर आप लोग हमारी एक बात माने तो प्रिया को वो सब करने दीजिए जो वो करना चाहती है। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ? सब कुछ हो गया ना? चंद्रकांत ठीक समय पे घर आ जाएगा ना? हाँ, वो सब इंतजाम तो हो गया। कृष्णा बाबू से भी बातचीत हो गई। क्या बात हुई? हम कहते थे ना, कोई न कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। कृष्णा बाबू पटना के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, उन पर तो भरोसा करना चाहिए ना। भरोसा तो हम किए हैं, लेकिन जानते हैं क्या होगा? अगर उस दिन कुछ गड़बड़ हुआ तो चंद्रकांत की मां हमको माफ नहीं करेगी। इस समय जो परिस्थिति है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। चुपचाप भी बैठे रहने का कोई फायदा नहीं था। चंद्रकांत के सरेंडर में ही आपका फायदा है। हाँ, लोगों में तो ये मैसेज जाएगा कि मणिकांत ने कानून का सम्मान किया है और अपने बेटे को सरेंडर कराया, लेकिन गज्जन एंड पार्टी ये अफवाह उड़ा रहा है कि हमने कानून का मजाक उड़ाते हुए अपने बेटे को भगा दिया। हाँ मणिकांत जी, हम भी यही बताने आए हैं कि अभी भी गज्जन से ही हम लोग को ज्यादा सावधान रहना चाहिए।
कौनो भनक लगी है का? नहीं, मगर इतना जान लीजिए कि उसके पास बहुत सारे कान और आंख हैं, जिससे उस तक खबरें पहुंचता रहता है। आप उसकी चिंता मत करिए, हमने ऐसा इंतजाम किया है कि गज्जन तो का सीआईडी को भी नहीं पता चलेगा। नहीं हो मालूम, लेकिन चंद्रकांत को बहुत लुका छुपा कर लाना पड़ेगा और आवाज का माहौल भी ऐसा रखिएगा जैसे पहले जैसा माहौल था। हाँ मिश्रा जी, हम तो वैसे भी कोर्ट नहीं जाएंगे और चंद्रकांत की माँ को भी जाने से रोकेंगे। देखिए, अगर कृष्णा बाबू की कोर्ट में दलील चली तो चंद्रकांत आपके घर पे होगा। हम भी 2-4 विश्वासी लोग को कोर्ट कैंपस में भेज देंगे ताकि चंद्रकांत पर कोई खतरा ना हो। ठीक है मिश्रा जी। लेकिन एक बात है भैया, ये जो आपका अकेलापन है ना, ये हम सबको दिखाई देता है। सही भैया, हम देख रहे हैं आप अपने अकेलापन से अकेले लड़ रहे हैं। अभाव में ही आंदोलन खड़ा होता है और आंदोलन के लिए साधन और माध्यम दोनों चाहिए, वो जनता के पास है नहीं। और ऊपर से बाजार लोगों के दिमाग पर इतना हावी हो गया है कि उसने सामूहिकता को प्रतिवाद में बदल दिया है। इसलिए मणिकांत त्रिपाठी जैसे भ्रष्ट आदमी का भ्रष्टाचार किसी को दिखाई नहीं देता। हमरा तो बुझाता कि गजनवा ये विपिन और रघुओं के कान में मंत्र फूंक दिले बा। तो चाचा, अरुआ खाना उना खैलिए ना? हमरा भूख लगल बा। देखो, हमार बात मत काटो। आपने इतनी सारी चालें चली, तभी आपका नुकसान हुआ। आपका टर्नओवर ही बढ़ता गया और आपकी साख भी। ये आपकी आगे जाने का सबूत है या पीछे जाने का? बताइए, अरे भाई बताइए।